नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार मऊ लोकसभा की भाजपा की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर को जीत का सर्टिफिकेट धार जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने दिया। धार मऊ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की सावित्री ठाकुर 2,18,665 वोट से विजयी रही। भाजपा की सावित्री ठाकुर को 7,94,449 मत मिले। कांग्रेस के राधेश्याम मुवेल को 5,74,784 मत मिले। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। जो कार्रवाई मतगणना की सुबह से की जा रही थी उसका समापन हो चुका है। दीपक भाई, आपका धक्का लग रहा है। और आयोग के निर्देशानुसार फाइनल जो हमारा वोट का पूरा गणना होती है उसको मैं अनाउंस कर रहा हूं। और मैं अपने सभी प्रेक्षक महोदयों से भी परमिशन लेना चाहूंगा। आयोग के निर्देश हैं कि ऑब्जर्वर्स की एक एनओसी होती है कि पूरी प्रक्रिया आयोग के निर्देशानुसार की गई है। तो ऑब्जर्वर महोदय, आप दोनों लोगों से आग्रह है, परमिशन मिलने के बाद जो कुल जो पिक्चर निकल कर आई 8 विधानसभा क्षेत्र एवं पोस्टल बैलेट की गणना के बाद जो कुल योग है 14,25,647 वोट की कुल गणना हुई है। श्री धूम सिंह मंडलोई मचार को कुल 1,72,997 धूम सिंह मंडलोई मचार को 14,956 वोट प्राप्त हुए हैं। श्री राधेश्याम मुवेल को 5,75,784 वोट प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर को 7,94,449 वोट प्राप्त हुए हैं। जितेंद्र मुनिया को 10,0621 वोट प्राप्त हुए हैं। विक्रम वसुनिया को 3,475 वोट प्राप्त हुए हैं। शिवाजी पटेल कलमी को 4,700 वोट प्राप्त हुए हैं। सुनील अजरावत को 5,408 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार जो विधिमान्य मतों की कुल संख्या है वह 14,09,393 निकल कर आई। प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या 603 हुई और जो नोटा है उसको 15,651 मत प्राप्त हुए। निवेदित मतों की जो संख्या है वह भी 6 है। तो इस प्रकार सबसे अधिक मतों को प्राप्त करने के आधार पे श्रीमती सावित्री ठाकुर को 25 धार अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित किया जाता है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आकर के अपना निर्वाचन का जो सर्टिफिकेट है वह प्राप्त करें। राखी भैया, अरे पीछे 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 आ जाओ। सावित्री दीदी इधर। दीदी सामने अरे भैया इतने सामने मोबाइल पीछे करो तो आपका अपन लोग पीछे आ जाओ। अरे ये मोबाइल किसका आ रहा है आगे पीछे? नीचे बैठ जाओ। एक मैडम आप अकेले भी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आ जाओ। वो ला रहे हैं। जल्दी आ गया क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारी पूरी निर्वाचन की जो टीम है और हमारे अभ्यर्थी हैं, ये जो प्रक्रिया होती है निर्वाचन की, ये जब माननीय निर्वाचन आयोग घोषणा करता है चुनाव की, वहाँ से प्रारंभ होती है। फिर हम लोग कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी खड़े होते हैं वो अपना पर्चा भरते हैं। फिर एक कैंपेनिंग का दौर चलता है। फिर मतदान दिवस आता है और उसके बाद जो है आज काउंटिंग होती है। ये पूरी प्रक्रिया में बहुत से लोगों का श्रम, बहुत से लोगों की मेहनत और संयम इतनी गर्मी के मौसम में, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे मतदाताओं को। आज जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया हुई है
उसको हम लोगों ने प्रारंभ प्रातः 8 बजे से किया और अभी अभी हम लोगों ने उस पूरी मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से हमने निर्वाचन की विजयी कैंडिडेट को अपना निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी जारी किया है। और मैं सभी का, मीडिया बंधुओं का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी गर्मी का मौसम था और आज आप सब लोग दिन भर से डटे रहे। आपके सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं होता है। और ख़ासकर जो हमारी पूरी यहाँ जो टीम लगी हुई थी, अभी भी हमारी को सीलिंग करनी है, उसमें काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरी टीम को, हज़ारों लोगों की जो मेहनत इसमें थी, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आज स्थिति निकल कर आई है उसमें हमारे 7 कैंडिडेट्स थे, नोटा मिला के 8 कैंडिडेट्स थे। उसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने के आधार पे श्रीमती सावित्री ठाकुर जी को विजयी घोषित किया गया है। थैंक यू सर। ठीक। जीत का सर्टिफिकेट मिला, क्या कहेंगे? देखो, सर्टिफिकेट जीत का वो तो देना ही रहता है, और जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी की ये तीसरी बार जीत है और ये कार्यकर्ता और जनता का आशीर्वाद ये मिला है। और हम सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी और जनता को भी जो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो ये हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी, हमारी भाभी नीना वर्मा जी, हमारे विधायक कालू सिंह जी ठाकुर, हमारे मंत्री जी पूर्व राजवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, वो सभी कार्यकर्ता सभी ने जी तोड़ के इस गर्मी भरी धूप में मेहनत करी, उसका परिणाम है ये। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो विश्व के नेता है, जो आज हमारे यहाँ जो सभा की, उसका भी सहयोग रहा कि मैं इतने से जीती हूँ। और इस बार जैसे दूसरी बार, हर बार हमारा ये जीत मार्जिन बढ़ता जा रहा है। तो ये कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन का नेतृत्व, जो कार्यकर्ता लगातार काम करता है, और आज मोदी जी ने जो 70 साल में जो काम जो 10 साल में किए हैं, उनका ये परिणाम है। आज ग्राउंड लेवल पे आप मोदी जी की जो गारंटी है, जो हितैषी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और आगे भी भारत विकसित बनेगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और माननीय मोदी जी जो आज महाकाल लोक और हमारे 370 धारा और ऐसे कई काम हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किए हैं, उसी का परिणाम है। धन्यवाद। मोदी लहर रही, ये क्या कारण रहा कांग्रेस के हाल? हमारे ट्राइबल में न मोदी की लहर थी, न राम मंदिर की लहर थी एक्चुअल में, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट डाला है। मेरे जितने भी मतदाता रहे, जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार धार लोकसभा में कांग्रेस एक होकर लड़ी, भले ही मऊ की बात हो या पूरे धार जिले की बात हो। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए काम किया और बहुत अच्छे से मेहनत की। भले ही नतीजा मेरे पक्ष में नहीं आया, मैं हार की अपनी जिम्मेदारी में अपने ऊपर लेता आगे भी आप काम करते रहेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक छोटा ही सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा जताकर लोकसभा का टिकट दिया, तो जीवन पर्यंत में कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता बनकर ही रहूँगा। मोदी लहर के बावजूद हार का कारण कुछ तो है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे कांग्रेस के परंपरागत जो बूथ है, वहाँ हम हारे चुनाव, कैसे संभव है? भाई 15-20 साल से तो उन बूथ को मैं देखता हूँ, वहाँ अगर उन बूथों पे हमने उन लोगों को वोटिंग कर रही, अगर वहाँ हम हारते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ईवीएम जवाबदार हो सकता है, ईवीएम